नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज पर। मैं हूं हर्षिता सावंत और मार्केट में आज के दिन थोड़ी सी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। याद रखिएगा, कल है एक्सपायरी और एक्सपायरी से ठीक पहले कुछ हल्की मुनाफा वसूली का दबाव फिर मार्केट में आ रहा है, या फिर आप कह सकते हैं जो लॉन्ग पोजिशंस में अच्छा खासा मुनाफा था वो लोग बुक करते हुए दिखाई दिए हैं। निफ्टी पर नजर रखिए, दिन का हाई था 10,553 का और ये मेरे ख्याल में 200 डे मूविंग एवरेज था, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था। उसे छूने के बाद हमने देखा एक स्लाइड आया है। इस समय 12 पॉइंट नीचे निफ्टी ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक पर ज्यादा मार पड़ी। इनफैक्ट निफ्टी बैंक ने पहला टर्न दिखाया था बिकवाली की तरफ और इस समय आप देखेंगे निफ्टी बैंक करीब 200 पॉइंट टूट चुका है। 22,072 के लेवल, 70 के लेवल्स आ चुके हैं मेरी स्क्रीन पर। आप देखेंगे यहाँ पर भी हाई जो था वो 22,280 के आसपास का था और ये मेरे ख्याल में 100 डीएमए है जो वीरेन की ओर से डेटा मेरे हाथ लगा है और वीरू कह रहे दोनों ही इन इंपॉर्टेंट लेवल्स को छूने के बाद निफ्टी बैंक और निफ्टी दोनों में कूल ऑफ देखने को मिला है। लोगों ने अपनी पोजीशंस काट ली है। कल का दिन इंपॉर्टेंट रहेगा, कल एक्सपायरी है जून सीरीज की और हमने देखा है पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस में लगातार तेजी हुई और काफी तगड़े रिटर्न्स लोगों ने कमाए हैं, तो वो रिटर्न्स आज बुक करते हुए दिखाई दिए हैं। ऐसे दिन फिर भारतीय बाजारों में क्या रणनीति होनी चाहिए और क्या कुछ मंदी के सौदों पर फोकस करना चाहिए या फिर प्रॉफिट बुकिंग वाला दिन रहेगा, अप्रोच क्या हो। लगातार अब तक जब भी डिप आया है लोगों ने बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी अपनाई है, लेकिन क्या वो स्ट्रैटेजी एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले कारगर साबित होगी, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे तीनों जानकार हैं, विकास सालुंखे, आशीष कयाल और राजा वेंकटरमन। तीनों के अब तक के रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, यानी कि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में इन्होंने किस तरह का कमाल दिखाया, फिर 2 ट्रेडिंग सेशंस में इनके रिटर्न्स कैसे रहे हैं। तो विकास सालुंखे ने करीब 1.52% तक के रिटर्न्स कमाए, आशीष कयाल ने करीब 3.63% के रिटर्न्स कमाए हैं और राजा वेंकटरमन ने 8.55% तक के रिटर्न्स कमाए हैं। ये कल दोपहर 3:30 बजे तक का परफॉर्मेंस रहा है हमारे तीनों ही जानकारों का। अब यहाँ से आगे क्या इनकी स्ट्रैटेजी रहेगी उसकी बात करते हैं। राजा गुड मॉर्निंग। आज देखिए थोड़ी सी मुनाफा वसूली के गिरफ्त में मार्केट आता हुआ कूल ऑफ दिखा रहा है इंडेक्स आज के सत्र में, अप्रोच क्या रहेगी? लगता है थोड़ा सा राजा के ऑडियो में दिक्कत हो रही है। आशीष गुड मॉर्निंग, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है आज? देखिए ओवरऑल जो बाजार की चाल है वो पॉजिटिव ही है। आज मुनाफा वसूली देखी जा रही है लेकिन ये बाजार बाय ऑन डिप्स ही रहेगा। जब तक नीचे का जो निचला स्तर है करीबन 10,350 प्रोटेक्टेड रहता है, मेरे हिसाब से जो भी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए वो बाय ऑन डिप्स की अपनानी चाहिए। और ये एक ध्यान रखना चाहिए कि मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी भी मोमेंटम बना हुआ है। चुनिंदा स्टॉक्स अगर आप देखेंगे उसमें पॉजिटिव रुझान अभी भी देखा जा रहा है। तो वैसे चलते हुए ओवरऑल जो मैं प्रिफर करूंगा वो जो स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं और ब्रेकआउट दे रहे हैं जिसमें पोटेंशियल है एक थर्ड वेव शुरू होने के एलियट वेव के नजरिए से, उसे बाय करने की मैं राय दूंगा। ओके, तो डिप्स पर खरीदारी की स्ट्रैटेजी लेनी है आपने, ये फिलहाल आपके लिए सलाह आ रही है। आशीष की मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव साइड पर ही रखें। विकास आपकी अप्रोच क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग हर्षदा। देखो जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि एक रिट्रेसमेंट था 6180 का 10,550 के अराउंड, तो वहां तक तो आज इंट्राडे में एक हाई देखने मिला है। थोड़ा सा उसके वजह से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आज फर्स्ट ये लास्ट हाफ एन आवर में देखने मिला था, बट मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना चाहिए। कल एक्सपायरी है तो मार्केट इमीडिएटली प्रॉफिट बुकिंग देखने नहीं मिलेगा। आज इंट्राडे में थोड़ा भी रिट्रेस हो रहा है तो वापस वो 10,550 के आसपास जाने का ट्राई करेगा, तो इंट्राडे में एक मोमेंटम देखने मिलेगा। बट ओवरऑल यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग होने के चांसेस है। बट मिड कैप और स्मॉल कैप के जो स्टॉक है वहाँ पे अभी भी एक रुझान मेरा पॉजिटिव है। लार्ज कैप में मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है। मैंने एफएनओ काउंटर में से एक काउंटर आज एग्जिट कर लिया और एक में प्रॉफिट बुकिंग कर चुका हूँ। आज मेरे दोनों भी काउंटर रहेंगे वो मिड कैप और स्मॉल कैप से रिलेटेड रहेंगे, वहाँ पे मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। ओके, तो फोकस मिरर स्मॉल कैप्स पर ही रहेगा, लेकिन जहां पर अच्छा मुनाफा बन रहा है वहां पर प्रॉफिट बुक भी कर लेना चाहिए। ये एक अच्छी बात कही विकास ने। राजा गुड मॉर्निंग, आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी?
हाँ अर्शिता, गुड मॉर्निंग। ये जो निफ्टी में एक कॉन्फ्रेंस जोन आया है 10,550 की तरफ, तो हम ज़रूर बिक वाली दबाव देखेंगे, लेकिन जो रुझान है अब भी पॉजिटिव ही है। तो हमें जो भी डिप बाय स्ट्रैटेजी जो आपने कहा था शो के स्टार्टिंग में, तो हमें वही स्ट्रैटेजी मेंटेन करनी चाहिए। अच्छी मोमेंटम है मार्केट में, तो एक ट्रेंड फॉलोअर के नाते मैं अच्छे मोमेंटम वाले स्टॉक्स में डिप में मैं बाय करना उचित समझूंगा। और काफ़ी सारे अच्छे स्टॉक्स हैं, मिड कैप भी अच्छे चल रहे हैं। तो फिलहाल मैं बिकवाली के दबाव से एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी की तरफ अब देखना नहीं चाहता हूँ। मैं डिप पे बाय करना चाहता हूँ और जो ब्रेकआउट्स है उसे मैं फॉलो करना चाहता हूँ। डिप को अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखे, खरीदारी की साइड पर पोजीशन होनी चाहिए। शॉर्ट की पोजीशन अभी लेना गलती रहेगी, ये राजा की रणनीति है। चलिए एक एक करके सबके पोर्टफोलियो पर नजर डालेंगे और उनकी आज के नए पिक्स भी जानेंगे। सबसे पहले विकास सालुंखे का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। ये इन्होंने कल 3 ट्रेड्स कैरी किए थे, रेडिंगटन, मनप्पुरम और गुजरात गैस। अब यहाँ पर क्या हुआ है, आज सुबह में इन्होंने रेडिंगटन में प्रॉफिट बुक कर लिया 89 रुपीज 20 पैसे पर। मनप्पुरम की पोजीशन इन्होंने एग्जिट कर ली है, अब होल्ड कर रहे हैं ये गुजरात गैस के ट्रेड को। तो ये है फिलहाल एक स्टॉक इनके पोर्टफोलियो में, 2 में से निकल चुके हैं और 2 स्टॉक्स फिर आज जोड़ेंगे। पहला ट्रेड आपका विकास कौन सा रहेगा? आपने कहा एक फ्यूचर्स के स्टॉक को एग्जिट कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल में मनप्पुरम ही है। जी हाँ, देखो जैसे मनप्पुरम मुझे लगा कि एक मोमेंटम देखने मिलेगा, बट लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में वो 154 155 के बीच में अटक रहा था, तो मैंने उसको एग्जिट करा लिया यहाँ पे। और मुझे लगता है कि ग्रूस कॉटन, जिसमें लास्ट फ्राइडे में एक अच्छा खासा एक मोमेंटम देखने मिला था, वॉल्यूम ब्रेकआउट भी आ चुका था, तो ग्रूस कॉटन में मुझे लगता है कि यहाँ से वापस ऊपर में 100 डीए में जो है, जो 96 95 के आसपास आ रहा है, वहां तक का एक बड़ा मोमेंटम यहाँ पे कर सकता है। नीचे में 83 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना चुका है, तो वो वहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके आज इंट्राडे में एक यहाँ पे एक फर्स्ट आधे घंटे में एक अच्छा खासा मोमेंटम कैरी होते दिखा। जैसे ही 87 ब्रेक करेगा तो मुझे लगता है ये फटाक से यहाँ से एक और भी अच्छा खासा मोमेंटम लेगा। मैंने जैसे ही थोड़ा सा रिट्रेस हुआ था वहां पे मैंने बाय रिकमेंड करने के चाहा, तो मैंने वहां पे रिकमेंड कर चुका हूँ। बट मुझे लगता है 96 94 ये मुझे इमीडिएटली यहाँ पे ग्रूस कॉटन में आते हुए देखने मिल रहा है। 96 से 94 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो ग्रीव्स कॉटन इस समय जुड़ा है और वैसे भी आज हमने देखा है कैपिटल गुड्स से जुड़ी हुई कंपनियों में फिर अच्छा खासा तेजी का मूव बनता दिखाई दिया है। ग्रीव्स कॉटन बाय करके चले, 96 से 94 का टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस आपने 83 पर लगाना है। तो ये है पहला ट्रेड इस समय विकास की ओर से। चलिए अब बात करते हैं आशीष कयाल के पोर्टफोलियो की। और आशीष कयाल के जो ट्रेड्स थे उसमें ये आरबीएल बैंक और इन्फो एज लेकर आए। आरबीएल बैंक में आज सुबह में टारगेट इनका हिट हो चुका है और इन्फो एज में दरअसल स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। 2848 का स्टॉप लॉस था, हमने देखा है स्टॉक करीब करीब 2846 तक के लेवल्स दिखा रहा था कुछ ही देर पहले। तो ये है फिलहाल इनकी स्थिति। और बिरला सॉफ्ट में इन्होंने पोजीशन अपनी काट ली थी। तो 2 ट्रेड्स ये आज जोड़ पाएंगे। आपका पहला ट्रेड आशीष क्या रहेगा? देखिए पहला ट्रेड जो है वो है टाटा मोटर्स का। मैंने ऑलरेडी बाय एक रिकमेंड करा हुआ है एंड यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखा जा रहा है काफ़ी टाइम के बाद। इसका एक फॉल आया था 120 से लेके 92 तक, जो कि करीबन 61.8% रिट्रेसमेंट था एंड वहीं से ये रिवर्स होके एक पॉजिटिव रुझान दिखा रहा है। एक और चीज ऑब्जर्व करने वाली ये है, इसने अभी तक एक भी बार प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोज नहीं किया है पिछले 5 से 6 सेशन में। तो ये सिंपल ट्रेंड फॉलोइंग मेथड अगर कोई फॉलो करता है तो ओवरऑल रुझान पॉजिटिव ही रहेगा। तो टाटा मोटर्स पे बाय करने की राय होगी। यहाँ पे एक सी वेव ऊपर आ रहा है जो कि करीबन 118 तक जा सकता है, तो लॉन्ग जा सकते हैं इस लेवल्स पे भी। स्टॉप लॉस 102.50 का लगाना होगा और टारगेट 118 का होगा। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए 118 के टारगेट के लिए टाटा मोटर्स में तेजी का कॉल है। और दरअसल ऑटो सेक्टर के लिए आउटलुक जो है वो इंप्रूव हो रहा है, उस पर आगे हम डिटेल में भी बात करेंगे। पवन मुंड्राल साहब क्या कह रहे हैं, एमएनएम का मैनेजमेंट क्या कह रहा है डिमांड पर, ये आपको सुनाएंगे जरूर। लेकिन टाटा मोटर्स में इस समय तेजी की पोजीशन लेकर चले 118 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस आप नोट कीजिएगा, इस ट्रेड में 102 पर है और स्टॉक कर रहा है कारोबार 107 108 के दरमियान। चलिए अब राजा के पोर्टफोलियो पर नजर डाल लेते हैं। इन्होंने
स्टर्लिंग एंड विल्सन में बाय कॉल होल्ड किया हुआ है, हिंदुस्तान जिंक में बाय कॉल होल्ड किया हुआ है। आज सुबह में करीब 152 रुपए 55 पैसे पर अदानी गैस के ट्रेड में इन्होंने अपना प्रॉफिट बांध लिया। तो आज इनके पोर्टफोलियो की स्थिति ये है कि ये एक ही स्टॉक जोड़ पाएंगे अदानी गैस को रिप्लेस करने के लिए। बताइए राजा, कौन सा ट्रेड रहेगा वो? हाँ, मैं रेकमेंड करना चाहूँगा गोदरेज एग्रोवेट। गोदरेज एग्रोवेट काफ़ी दिनों से एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है और एक राउंडिंग पैटर्न बनाने के बाद एक अच्छी ब्रेकआउट दी है अराउंड 420 के लेवल से, और उस लेवल को मेंटेन करते हुए काफ़ी तेज़ी से चल रही है। कल भी हमने उसमें एक अच्छा बाइंग खरीदारी होती हुई दिखा है, तो इसके लिए मैं इसे रेकमेंड करना हूँ करंट लेवल्स पर। आप इसे करंट लेवल्स पर ले सकते हैं, स्टॉप लॉस रख सकते हैं 435 का और टारगेट होगा 495 का। और बाकी जो सेटअप्स जो दिए हैं तो एग्रोवेट में आप जी हाँ, गोदरेज एग्रोवेट गो अहेड राजा। हाँ, तो जो बाकी स्टॉक्स को होल्ड करने की वजह है कि उसमें जो सेटअप्स है अभी बरकरार है, और इसके लिए मैं हिंदुस्तान जिंक और स्टर्लिंग और विल्सन को होल्ड करना चाह रहा हूँ, क्योंकि स्टर्लिंग और विल्सन कंटिन्यूसली एक अच्छा अपसाइड दिखा रहा है। तो उसे जो अपर ट्रेंड है उसे एनकरेज करने की कोशिश में कर रहा हूँ। तो स्टर्लिंग एंड विल्सन की पोजीशन बनी हुई है, हिंदुस्तान जिंक की भी पोजीशन बनी है, और गोदरेज एग्रोवेट में अच्छी खासी मजबूती है। 495 के टारगेट के लिए आप तेजी करें, 435 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। तो ये है राजा का पोर्टफोलियो पूरा होता हुआ। विकास, आपका दूसरा ट्रेड क्या रहेगा? आपने पहला ग्रीव्स कॉटन जोड़ा है, इसके साथ किसे लेकर आ रहे हैं? देखो हर्षदा, संघी इंडस्ट्री जो है वहाँ पे 27 कल जैसे ही सीमेंट सेक्टर में रिजल्ट आने स्टार्ट हुए थे, तो उसमें कल एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिला था। 25 से 27 के आसपास का कल 6-7% के आसपास का एक मोमेंटम इस काउंटर में देखने मिला है। बट मुझे लगता है ये काउंटर अभी भी एक अच्छा खासा मोमेंटम कर सकता है, टूवर्ड्स 100 DMA 200 DMA के आसपास जा सकता है। तो मेरा सेकेंड रहेगा संघी इंडस्ट्री। ऊपर में मेरा इमीडिएट टारगेट 30 का मैंने रखा हुआ है, बट जैसे ही 30 के आसपास जाएगा एक रेजिस्टेंस देखने मिलेगा। ऑलरेडी इसमें एक मोमेंटम आ चुका था, तो नीचे में 25 के स्टॉप लॉस से इसको बाय करके जाना चाहिए। ऊपर में 30, और अगर 30 के ऊपर सस्टेन करता है तो उसको होल्ड करके भी लेके जा सकते हैं। बट मैंने इंट्राडे बेस पे इसका 30 का टारगेट यहाँ पे रिकमेंड कर रहा हूँ, और ऊपर में 33 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस देखने मिलेगा वापस। तो एक अच्छा खासा एक यहाँ पे 20 to 25% का मोमेंट ये काउंटर में आने के चांसेस मुझे लगते हैं। तो ये मेरा सेकेंड कॉल रहेगा बाय। ओके, तो संघी इंडस्ट्रीज 30 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी तेजी की लेकर चले। स्टॉप लॉस आप लगाएंगे 25 पैसे पर। स्टॉक इस समय आप देखिए 2.5% ऊपर आ चुका है यहाँ पर विकास के बात करते ही। आशीष भी अपने पोर्टफोलियो में एक और स्टॉक जोड़ सकते हैं। आशीष, टाटा मोटर्स पहला ट्रेड है, दूसरा क्या रहेगा? देखिए, दूसरा जो बाय में कॉल है वो है हेरिटेज फूड। ओवरऑल सेक्टर काफी सपोर्ट कर रहा है, अगर आप देखा जाए तो ये जो सेक्टर है ये पॉजिटिव में ही है। और हेरिटेज फूड ने 12 दिन के बाद में एक जो पॉजिटिव ब्रेकआउट आज के दिन में दिया है, अगर ये यहीं के आसपास कहीं क्लोज हो सकता है तो यहाँ से एक थर्ड वेव की शुरुआत हो सकती है। इंट्राडे बेसिस पे अराउंड टारगेट 297 का देखा जा सकता है, लेकिन अगर वो लेवल भी निकल जाता है तो ऊपर के लेवल्स देखे जा सकते हैं स्टॉक के अंदर। ओवरऑल काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बन सकता है, ब्रेकआउट काफी स्ट्रॉन्ग आया है, पैटर्न टारगेट 297 का है, तो यहाँ पे लॉन्ग की राय होगी और स्टॉप लॉस 260। ओके, तो ये है दूसरा ट्रेड हेरिटेज इन फूड्स में 297 का टारगेट इन्होंने कहा, वो आप नोट करके चले। और 262 दरअसल स्टॉप लॉस का काम करेगा। आज थोड़ी सी बैंडविड्थ में दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन ट्रेड सामने आ चुका है आपके, वो है हेरिटेज फूड्स। तेजी करिए, 297 का टारगेट, 262 का स्टॉप लॉस। चलिए, वक्त हो रहा है एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। 22,112 के लेवल्स आ चुके हैं निफ्टी बैंक पर। अब 150 पॉइंट की गिरावट है, तो प्रेशर तो बढ़ ही रहा है निफ्टी बैंक में। उस पर हमारी नजरें रहेंगी। लेकिन ऑटो सेक्टर पर देखिए, एक स्टॉक आया टाटा मोटर्स, लेकिन बाकी शेयरों के लिए कमेंट्री काफी मजबूत है। हीरो मोटोकॉर्प के मैनेजमेंट से जो बात हुई हमारे नेटवर्क की, उसका एक अंश आपको सुनाएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि ट्रैक्टर सेल्स को लेकर M&M क्या आउटलुक दे रहा है। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। आप
आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट की आज की तस्वीर थोड़ी सी नरम है, हल्की सी मुनाफा वसूली की गिरफ्त में है बाजार, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंप्लीट वॉश आउट हो चुका है। इतनी तगड़ी तेजी जो देखने को मिली है लगातार 4 ट्रेडिंग सेशंस के बाद, उसका कुछ मुनाफा वसूली का असर देखा जा रहा है। चलिए फटाफट हमारे जानकारों के पूरे पोर्टफोलियोज पर नजर डाल लेते हैं, देखते हैं क्या क्या नए स्टॉक्स इन्होंने जोड़े हैं और उनका क्या योगदान है आज के खेल में। तो विकास ने 2 ट्रेड्स नए जोड़े, ग्रीव्स कॉटन और संघी इंडस्ट्रीज, और एक ट्रेड को वो होल्ड कर रहे हैं गुजरात गैस। ग्रीव्स कॉटन का टारगेट है 96 का, स्टॉप लॉस इन्होंने 83 का दिया। संघी इंडस्ट्रीज बाय साइड पर टारगेट 30 का है और स्टॉप लॉस इन्होंने 25 का दिया। गुजरात गैस में 320 के टारगेट के लिए अभी भी अपनी पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं। और तीनों ही स्टॉक्स में देखिए इस समय सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस किस शेयर का बनता दिखाई दिया है, तो वो है ग्रीव्स कॉटन, 3-3.5% की कमाई ये करता हुआ, और संघी इंडस्ट्रीज भी 3.36% के रिटर्न्स इनके लिए कमा रहा है। तो काफी बढ़िया प्रदर्शन इन दोनों नए ट्रेड्स का दिख रहा है। अब आते हैं आशीष कयाल, अच्छा राजा के पोर्टफोलियो पर। राजा इनफैक्ट एक लीडरशिप पोजीशन में है इस हफ्ते की शुरुआत से। इन्होंने आज एक नया स्टॉक जोड़ा है, वो है गोदरेज एग्रोवेट। 495 का टारगेट है, स्टॉप लॉस 435 पर रखने की सलाह, और स्टर्लिंग एंड विल्सन को होल्ड कर रहे हैं 220 के टारगेट के लिए। हिंदुस्तान जिंक में भी तेजी का ही कॉल, 207 के टारगेट के लिए, ये भी एक बाय साइड का ट्रेड है। अब देख लेते हैं तीनों में सबसे बढ़िया प्रदर्शन किसका है। तो स्टर्लिंग एंड विल्सन 12% के रिटर्न्स इनके लिए कमा रहा है। नए ट्रेड गुजरात एग्रोवेट में 0.12% के ही गेन्स देखने को मिले हैं, लेकिन हिंदुस्तान जिंक भी 1% तक की कमाई करके दे रहा है। तो ये है राजा के पोर्टफोलियो का हाल। अब आशीष कयाल के पोर्टफोलियो पर नजर डालते हैं। इन्होंने 2 ट्रेड्स नए जोड़े हैं, टाटा मोटर्स और हेरिटेज फूड्स। टाटा मोटर्स 118 का टारगेट, 102.50 का स्टॉप लॉस। हेरिटेज फूड्स 297 का टारगेट और 262 का ये स्टॉप लॉस लेकर चल रहे हैं। इन दोनों में प्रदर्शन किसका बेहतर है ये भी अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। और आज के दिन हमने देखा है शुरुआती कारोबार में तो ऑटो कंपनियों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी, अभी भी 1.5% कमा कर दे रहा है टाटा मोटर्स इनको, और हेरिटेज फूड्स की ओर से 4% प्लस का योगदान इस समय नजर आ रहा है। तो ये है हमारे जानकारों के अब तक के रिटर्न्स। लेकिन कुल मिलाकर इन सभी स्टॉक्स का रिफ्लेक्शन इनके पोर्टफोलियो रिटर्न्स में कैसा बन रहा है, तो वो अब आपके सामने लेकर आएंगे। और देखिए क्या बढ़िया परफॉर्मेंस हमारे तीनों ही जानकार दिखा रहे हैं। सभी के रिटर्न्स आ चुके हैं अब डबल डिजिट नंबर्स में। राजा वेंकटरमन 17.78% के रिटर्न्स पर बैठे हैं, 13.13% के रिटर्न्स हो चुके हैं विकास सालुंखे के, और 12.65% के रिटर्न्स हैं आशीष कयाल के। तो ये है अब तक का परफॉर्मेंस, काफी बढ़िया खेल ये तीनों ही खेल रहे हैं। कांग्रेचुलेशंस। और आज जो भी ट्रेड्स में बदलाव होगा हमारे जानकार आपको अपडेट जरूर करेंगे। तो सीएनबीसी आवाज देखते रहिए और हमारा ट्विटर हैंडल भी फॉलो कीजिए, वहां पर भी हम आपको अपडेट्स देते हैं। इस बीच ऑटो की बात हुई और टाटा मोटर्स एक ट्रेड आशीष कयाल ने जोड़ा, लेकिन आज सुबह से ही हम बात कर रहे हैं हीरो मोटोकॉर्प की। हीरो मोटो के मैनेजमेंट ने इनफैक्ट इंडिकेशन ये दिया है कि कोविड के बाद जो डिमांड है वो वापस ऑन ट्रैक आती हुई दिखाई दे रही है। इनफैक्ट प्री कोविड लेवल्स की 70% कंपनी ने अचीव भी कर लिए हैं। साथ ही साथ पवन मुंजाल ने यह भी कहा है कि इस समय लोग जो है वो अपनी खुद की गाड़ी में जो ट्रैवल करना ज्यादा बेहतर समझेंगे। तो पहले सुनिए पवन मुंजाल किस तरह का आउटलुक दे रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि त्योहारों में अच्छी डिमांड ऑटो बिक्री की रहेगी जरूर। We are seeing less number of people wanting to go into crowded places. They don't want to go on to public transport. So more and more choices coming on to personal vehicles, personal mobility. The stimuli, the recent stimuli from the government has had a lot of focus on the rural markets, on the semi-urban markets, and a lot of people have moved back into the rural markets. The monsoon is expected to be very good. The agri output is also very good. So all of that is bringing about a lot of consumers out in the rural markets. And, you know, we are also 50-50 in the rural and the urban markets at Hero. So we are finding very good uptick in the rural markets.
तो देखिए रूरल मार्केट में काफी तगड़ी डिमांड आना शुरू हो गई है और अच्छा खासा रुझान फिर हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स में आगे देखने को मिलेगा। स्टॉक आज 4% ऊपर है। दूसरी तरफ ट्रैक्टर बिक्री के लिए भी संकेत काफी बेहतर साबित हो रहे हैं। एस्कॉर्ट्स का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। स्टॉक आज करीब 6% तक की तेजी दिखाने में कामयाब है और M&M के मैनेजमेंट से दरअसल बात हुई और उस पर ट्रैक्टर डिमांड में काफी तगड़ी तेजी देखने की इन्होंने जिक्र किया है। खास तौर से बेहतर मॉनसून और रबी फसल में जो इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है उसका एक फायदा पूरे ट्रैक्टर सेगमेंट को देखा जाएगा और यही वजह है कि आज एस्कॉर्ट्स आउट परफॉर्म कर रहा है। सुनिए M&M का मैनेजमेंट क्या कह रहा है ओवरऑल ट्रैक्टर डिमांड पर। Yes, tractor demand is actually very robust and several factors are driving that. One factor that I would like to talk about, apart from the obvious ones which have been spoken, is government spending in rural India. The other indicators obviously are the very, very good Rabi crop. It was a good Rabi crop, not just in quantity but in quality. The realizations have gone up. Farmers are getting a revenue overall increase of 6% year on year. So there is clearly more money with farmers. And there are various government schemes where, through direct beneficiary transfer, money has gone into bank accounts. The PM Kisan scheme is one of them. They've settled lots of claims in the last 2 months out of the insurance, crop insurance schemes. So clearly lots of indicators. Reservoir level is very good and the prospect. तो देखिए रूरल इंडिया ही यानी कि ग्रामीण इलाके ही डिमांड को आगे लेकर जा रहे हैं, ये हीरो मोटोकॉर्प का मैनेजमेंट कह रहा है और साथ ही साथ M&M का भी। हीरो में करीब 4% की तेजी, तो आज एस्कॉर्ट्स के स्टॉक में ज्यादा बेहतर चाल देखने को मिली है। 6% से ज्यादा का उछाल उसने दर्ज कर लिया है। चलिए हमारे जानकारों से भी लेंगे इजाजत, वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ऑल द बेस्ट आज के प्ले के लिए। ब्रेक के बाद फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर रहेगा क्योंकि सोना दरअसल आसमान छू रहा है। 12 साल के हाईज पर पहुंचा है सोना। क्या अभी भी मौका है तेजी करने का? इस पर रहेगी हमारी खास चर्चा, बने रहिए।